नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि हमारी सेहत का रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरता है। अगर डाइजेशन सही है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत ही गलत खाने से हो जाए तो उसका असर पूरे दिन दिखाई देता है। पेट भारी लगना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, ब्लोटिंग महसूस होना और सीने में जलन जैसी परेशानियां धीरे धीरे रोज की आदत बन जाती है। यही वजह है कि सिर्फ हेल्दी खाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही चीज़ को सही समय और सही तरीके से खाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल ज़्यादातर लोग यह सोचकर कुछ भी खा लेते हैं कि यह तो हेल्दी है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि हर हेल्दी फूड हर समय आपके लिए सही नहीं होता। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो खाली पेट या गलत समय पर खाए जाए तो स्टमक में एसिड के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। इसके बाद एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न जैसी परेशानियां शुरू होने लगती है। कई लोग बार बार दवा लेते हैं लेकिन अपने खाने की आदतों पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि कई बार छोटी सी गलती ही बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 कॉमन फूड्स और खाने की आदतों के बारे में बताऊंगी जो गैस और एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको इन सभी चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ देना है। आपको सिर्फ यह समझना है कि इन्हें कब, कितना और किस तरीके से खाना बेहतर रहता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी तक आपको ऐसी कई ज़रूरी बातें पता चलेंगी जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं दालों और बीन्स की। दाल, राजमा, छोले और दूसरे बीन्स हमारी डेली डाइट का अहम हिस्सा है। इनमें भरपूर प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इन्हें हेल्दी फूड माना जाता है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं जिन्हें हमारा शरीर पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके बाद बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान गैस बनती है। यही वजह है कि राजमा या छोले खाने के बाद बहुत से लोगों को पेट फूलने और गैस की शिकायत होने लगती है। इससे बचने के लिए इन्हें अच्छी तरह भिगोकर पकाएं और बनाते समय हींग या अदरक जरूर डालें, इससे डाइजेशन आसान रहता है। अगला नाम है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा का। कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ ज़्यादा शुगर की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इनमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टमक पर सीधा असर डालती है। यह गैस पेट के अंदर पहुंचकर ब्लोटिंग, भारीपन और बार बार डकार आने की वजह बनती है। इसके साथ ही कई कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन भी होती है जो स्टमक में एसिड बढ़ाकर एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए अगर आपका डाइजेशन पहले से कमज़ोर रहता है तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह सादा पानी, नारियल पानी या नींबू पानी जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनना ज़्यादा बेहतर होगा। अगली चीज़ है मैदा से बनी हुई चीज़ें। बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर और दूसरी मैदा से बनी चीज़ें आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन मैदा में फाइबर लगभग नहीं होता है, इसलिए इसका डाइजेशन काफ़ी धीमा होता है। जब यह आदत रोज़ की बन जाती है तो कब्ज़ शुरू होने लगती है। कब्ज़ के साथ गैस और ब्लोटिंग की परेशानी भी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि बार बार पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है। अगर आप अपने डाइजेशन को बेहतर रखना चाहते हैं तो मैदा की जगह होल व्हीट और दूसरे हाई फाइबर फूड्स को ज़्यादा जगह दें। अगली चीज़ है तली हुई चीज़ों। समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, फ्राइड चीज़ें खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, स्टमक के लिए उतनी ही भारी साबित होती है। इनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है। जब खाना लंबे समय तक स्टमक में रुका रहता है तो गैस बनने लगती है, पेट भारी महसूस होता है और एसिडिटी भी बढ़ जाती है। अगर अक्सर खाना खाने के बाद सीने में जलन या पेट में भारीपन रहता है तो सबसे पहले तली हुई चीज़ों की मात्रा कम करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ दूध है।
दूध को हमेशा कंप्लीट फूड कहा जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर इसे एक जैसा डाइजेस्ट नहीं करता। बहुत से लोगों के शरीर में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। ऐसे में दूध पीने के बाद गैस, पेट फूलना, मरोड़ और बार बार टॉयलेट जाने जैसी परेशानी शुरू हो जाती है। अगर दूध पीने के बाद हर बार यही दिक्कत होती है तो दही या छाछ जैसे ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ये आसानी से डाइजेस्ट होते हैं और स्टमक पर भी कम दबाव डालते हैं। अगला नाम है पत्ता गोभी, फूल गोभी और कच्चे प्याज का। ये तीनों सब्जियां न्यूट्रिशन से भरपूर है, लेकिन गैस बनाने वाले फूड की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। इनमें मौजूद फाइबर और कुछ नेचुरल कंपाउंड बड़ी आंत में ज़्यादा गैस बनाते हैं, खासकर जब इन्हें कच्चा खाया जाता है तब परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए अगर गैस और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो इन्हें अच्छी तरह पका करके खाएं। सब्जी बनाते समय थोड़ा अदरक या अजवाइन डालने से डाइजेशन बेहतर रहता है और स्टमक भी ज़्यादा आराम से इन्हें हैंडल कर पाता है। अगली चीज़ स्प्राउट्स है। स्प्राउट को हेल्दी फूड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन्हें बिना पकाए सीधे खाना पसंद करते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। कच्चे स्प्राउट्स में फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे डाइजेस्ट करने में स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से पेट फूलना, गैस बनना और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसलिए स्प्राउट्स को हल्का स्टीम करके या थोड़ा उबाल कर खाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इससे डाइजेशन आसान रहता है और शरीर को न्यूट्रिशन भी पूरा मिलता है। अब बात करते हैं फलों के सही समय की। फल हमेशा से हेल्दी डाइट का पार्ट रहे हैं, लेकिन सही समय पर खाना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत से लोग रात में खाना खाने के तुरंत बाद फल खा लेते हैं। ऐसा करने से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस धीमी पड़ जाती है, क्योंकि रात के समय शरीर पहले से ही आराम की तैयारी में होता है। ऐसे में खाना और फल दोनों साथ में डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लेते हैं। इसलिए फल हमेशा दिन के समय या 2 मील के बीच खाना ज़्यादा सही माना जाता है। इससे डाइजेशन बेहतर रहता है और स्टमक पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। अब जानते हैं च्युइंगम के बारे में। ज़्यादातर लोग च्युइंगम सिर्फ मुंह की फ्रेशनेस के लिए चबाते हैं, लेकिन लगातार गम चबाने की आदत स्टमक के लिए ठीक नहीं मानी जाती। जब भी हम च्युइंगम चबाते हैं उसके साथ काफ़ी मात्रा में हवा भी निगल लेते हैं। यही हवा पेट के अंदर पहुंचकर गैस, ब्लोटिंग और बार बार डकार आने की वजह बनती है। इतना ही नहीं, लगातार चबाने से स्टमक यह समझने लगता है कि खाना आने वाला है और एसिड बनाना शुरू कर देता है। इसलिए बिना ज़रूरत लंबे समय तक च्युइंगम चबाने से बचना ही बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं दूध या दही के साथ फल खाने की। फ्रूट योगर्ट, मिल्क शेक या दूध के साथ फल खाना आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। देखने में यह कॉम्बिनेशन हेल्दी लगता है, लेकिन हर किसी का डाइजेशन इसे आसानी से हैंडल नहीं कर पाता। दूध और कई फलों को डाइजेस्ट होने का समय अलग अलग होता है। जब दोनों एक साथ स्टमक में पहुंचते हैं तो डाइजेशन धीमा पड़ जाता है। इसके बाद पेट भारी लगना, गैस बनना और ब्लोटिंग जैसी परेशानियां शुरू हो सकती है। इसलिए फल और दूध या दही के बीच थोड़ा समय का गैप रखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और आखिर में बात करते हैं देर रात भारी खाना खाने की। पूरे दिन की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग रात में देर से खाना खाते हैं, और वह भी भरपेट। रात के समय शरीर का डाइजेशन नेचुरली धीमा हो जाता है। ऐसे में ऑयली, मसालेदार या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना स्टमक में लंबे समय तक रुका रहता है। इसी वजह से गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें। यह एक छोटी सी आदत आपके डाइजेशन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
तो ये थे 11 ऐसे फूड्स और खाने की आदतें जिन पर ध्यान देकर गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। याद रखिए, किसी भी फूड को पूरी तरह गलत कहना सही नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कितनी मात्रा में, किस समय और किस तरीके से खाते हैं। जब आपकी खाने की आदतें सही होती है तो डाइजेशन भी बेहतर रहता है और शरीर भी हल्का महसूस करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए ज़रूर उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही हेल्थ, न्यूट्रिशन और डेली लाइफ से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका कोई सवाल है या किसी दूसरे हेल्थ टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हीं के आधार पर नई वीडियो भी लेकर आती हूँ।